हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 27 अप्रैल 2026। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जीडी का पेपर आज से स्टार्ट हुआ 27 अप्रैल से और चलेगा मई तक, लास्ट मई तक चलेगा। तो स्लॉट बुकिंग इस बार सब स्टूडेंट ने किया, लेकिन हम भी किए थे स्लॉट बुकिंग, लेकिन हम लास्ट का डेट दिए थे, लेकिन मेरा फर्स्ट में आ गया। आज मेरा 27 अप्रैल 2026 को एसएससी जीडी का पेपर था। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं रहा स्लॉट बुकिंग का, कुछ भी मतलब नहीं रहा। आज जब पेपर देने गए सब कुछ ठीक है, मेरा सेकेंड शिफ्ट में पेपर था पटना में, तो गए सब कुछ, मतलब जो भी प्रक्रिया होता है वो हुआ। उसके बाद जब क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन का लेवल ही कुछ और था। मैथ पूरे ईजी है, लेकिन मैथ में एक चीज़ है, CI SI इससे एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन ने CI SI से नहीं था, न ही मतलब कि सिर्फ था बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन तीन था। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन 4 क्वेश्चन था। एवरेजर्स एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन है। लेकिन हम जितना भी अब एग्जाम देने जाएंगे उससे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बोट स्ट्रीम ये चैप्टर पढ़ते ही नहीं, मतलब 9 के बराबर। वो हो गया सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दोनों से आज का शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद मैथ ठीक ठाक था, मैथ मतलब ठीक ठाक था। उस रीजनिंग पर आते हैं, तो रीजनिंग में क्या था, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था 2 तारीख को अगर सोमवार है तो उस महीने में अगर 31 दिन है तो उससे अगले महीने को 10 तारीख को कौन सा दिन होगा। एक था क्वेश्चन 1666 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा, ऐसा था। 2 क्वेश्चन था कैलेंडर का। उस नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज दोनों मिक्स का क्वेश्चन था। उसमें हमको समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा। उस टाइम मेरे दिमाग में क्लिक ही नहीं कर रहा था। उसमें रीजनिंग में ही एक और क्वेश्चन था कि इतना किलोमीटर चाल से चल रहा है कोई ट्रेन, 150 मिलियन दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ऐसा था क्वेश्चन में। वो रीजनिंग में था दिया हुआ। उसके रीजनिंग का भी ओवरऑल ठीक था, लेकिन बच्चा ज़्यादा नहीं कर पाएगा। जो बच्चा रोजगार वित्त अंकित पर टेस्ट देता है वो बच्चा 19-20 रीजनिंग करता है। जो हिंदी है उसमें 19-20 करता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। बहुत मतलब अच्छा बच्चा होगा ना, अच्छा बच्चा, वो 16-17 किया होगा रीजनिंग में, ठीक। और मैथ 18 सही था, सब कर सकता था, मतलब अगर सही से करता तो। उसके बाद आते हैं हम हिंदी पे। हिंदी में एक भी विलोम शब्द नहीं पूछा था, न ही एक भी पर्यायवाची शब्द पूछा था, जो कि ऐसा रोजगार वित्त अंकित का कोई टेस्ट नहीं है जिसमें कि वो विलोम और पर्यायवाची न दिया हो। आज पेपर था, उसमें एक भी पर्यायवाची नहीं था, एक भी विलोम शब्द नहीं था। शब्द शुद्ध अशुद्ध से था एक क्वेश्चन। उसके बाद और किस चीज़ से था, और हाँ, इंग्लिश से हिंदी एक था 2 सिद्धि का इंग्लिश बताएं क्या होगा। एक क्वेश्चन था 2 सिद्धि का इंग्लिश बताएं, इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसका हिंदी क्या होगा। और एक क्वेश्चन था बड़े बड़े पदाधिकारी इस शब्द का उपयोग किस लिए करते हैं, वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, उनको दिमाग में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े पदाधिकारी इस शब्द का उपयोग किस लिए करते थे, ऑप्शन में था। एक ये था, और एक था कि अगर कोई भी कर्मचारी आता है और जाता है उसके लिए क्या क्या होता है, मतलब कि एक था आगंतुक रजिस्टर, एक था उपस्थिति पुस्तिका, ऐसे करके था। हिंदी टफ था, हिंदी मतलब अच्छा भी बच्चा होगा 15-16-15 मतलब इनफ है, ऐसा था। और जीके जीएस तो पता ही है कि जीके जीएस में था एक राइटर, एक बुक था कि ये बुक किसने लिखा है। उसके एक पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था, जनगणना से क्वेश्चन नहीं था। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक था कि वित्त मंत्री और उसके अध्यक्ष का गठन कौन करता है, एक ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन, मतलब यही सब क्वेश्चन था। साइंस से भी 2 क्वेश्चन था। जीके जीएस तो सबको पता है कि किसी का पल्लू नहीं पड़ता है, जिसको जितना आता है वो उतना कर पाता है। लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट तो यही तीनों है, लेकिन उसी सब में सब हिंदी और रीजनिंग सब मात खाया है। और जो भी एग्जाम देने मेरे बाद 27 अप्रैल के बाद जाएगा, उससे हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग प्लीज़ पढ़ के जाना, क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेशन पूछ रहा है कि मतलब इस चीज़ का दृष्टि से पूछा 2 सिद्धि का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वर्ड मीनिंग आना चाहिए, तभी तो वो बना पाएगा। जिसको नहीं आएगा वो कैसे बनाएगा, वो करके जाए। उसके बाद पैटर्न पूरे चेंज हो चुका है, कैलेंडर पढ़ लेना, क्लॉक जो भी है सब पढ़ लेना। और मैथ में कम से कम बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर पूरे कंप्लीट करना है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करके ही जाना है। बस इतना ही बोलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।